नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अगस्त और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रय प्रबंधक सूचकांक क्या है? व्हाट इज द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI? तो PMI विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। PMI is an indicator of business activities in the manufacturing and service sectors. It is a survey-based system. इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग की जाती है। फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी PMI के दौरान विभिन्न संगठनों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आउटपुट, नए ऑर्डर, व्यावसायिक अपेक्षाएं और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण संकेतक शामिल होते हैं। साथ ही सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोगों से इन संकेतकों को रेट करने के लिए भी कहा जाता है। PMI को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है। टाइम कैप्सूल क्या होता है? व्हाट इज ए टाइम कैप्सूल? तो यह किसी भी आकार या आकृति का एक कंटेनर होता है जिसमें वर्तमान समय के दस्तावेज, फोटो और कलाकृतियों को रखा जाता है तथा आने वाली पीढ़ियों की खोज के लिए इसे भूमिगत दफनाया जाता है। इट इज ए कंटेनर ऑफ एनी शेप और शेप इन विच डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिफैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे आर केप्ट एंड ब्यूरिड अंडरग्राउंड फॉर फ्यूचर जनरेशन टू डिस्कवर। टाइम कैप्सूल के निर्माण के लिए विशेष इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है ताकि लंबी समय अवधि के बाद भी कैप्सूल में रखी गई सामग्री का अक्षय न हो। कैप्सूल के निर्माण के लिए एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील जैसी सामग्री तथा अम्लता रहित पेपरों का प्रयोग किया जाता है। टाइम कैप्सूल की शुरुआत कब हुई? When did the time capsule begin? तो टाइम कैप्सूल शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी से प्रयुक्त किए जाना लगा है, परंतु इसका प्रारंभिक उदाहरण 1773 का है, जिसे दिसंबर 2017 में पुनर्बहाली कार्य के दौरान स्पेन के एक चर्च से प्राप्त किया गया। The term time capsule has been used since the 20th century, but the earliest example of this form, the year 1777, which was obtained in December 2017 from a church of Spain during the Restoration work. नियोजित टाइम कैप्सूल का प्रारंभ 1876 से माना जाता है, जब न्यूयॉर्क पत्रिका के प्रकाशक द्वारा फिलाडेल्फिया में सेंचुरी शेफ नाम से टाइम कैप्सूल को दफन किया गया। इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी, जो दुनिया में टाइम कैप्सूल की संख्या का अनुमान लगाती रहती है, उसके अनुसार संपूर्ण विश्व में अभी तक 10,000 से 15,000 टाइम कैप्सूल हैं। टाइम कैप्सूल का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के साथ संचार स्थापित करने की एक विधि के रूप में किया जाता है। द टाइम कैप्सूल इज यूज्ड एज ए मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद फ्यूचर जनरेशंस। टाइम कैप्सूल भविष्य के पुरातत्वविदों, मानव विज्ञानी या इतिहासकारों को अतीत की मानव सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि टाइम कैप्सूल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज द ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम? तो ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य एक भागीदारी तंत्र है। द ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम इज ए पार्टनरशिप मैकेनिज्म बिटवीन द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन इंडिया। BIRAC एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसे DBT द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में नवीन स्वास्थ्य और विकास अनुसंधान को प्रेरित करने के उद्देश्य से संयुक्त पहल शुरू करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको SSC CHSL या SSC CGL CPO MTS किसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं।
लोकमान्य तिलक का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज लोकमान्य तिलक बोर्न? 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जुलाई 23, 1856 इन रत्नागिरी, महाराष्ट्र। ये पेशे से वकील थे। इन्हें लोकमान्य तिलक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। लाल बाल पाल की तिकड़ी का क्या अर्थ था? What was the meaning of the trio of लाल बाल पाल? तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक था, पाल से बिपिन चंद्र पाल। लोकमान्य तिलक पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य के सबसे प्रारंभिक एवं सबसे मुखर प्रस्तावकों में से एक हैं। लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ ये लाल बाल पाल की तिकड़ी यानी गरम दल का हिस्सा थे। एक अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। लोकमान्य तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया तथा लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित भी किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद क्या है? व्हाट इज एन इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जो अन्य देशों तथा उनके निवासियों के साथ भारत के बाहर सांस्कृतिक संबंधों के सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित गतिविधियों को देखता है। द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ऑन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया looks after the activities related to the cultural exchange of cultural relations outside India with other countries and their inhabitants। इसकी स्थापना 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। ICCR को 2015 से भारतीय मिशनों पोस्टों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? तो 28 जुलाई 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने एवं इसके प्रसार के उद्देश्य से हर वर्ष इस दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सुरक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है जो अतिशोषण एवं दुरुपयोग के कारण तेजी से कम हो रहे हैं। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। अगर आपके अंदर ताकत है, सिर्फ कह सकते हैं कि सैया पर लेटना ही मृत्यु नहीं। जब आप खुद को कमजोर समझने लगे, जब आप हार मानकर बैठ जाएं, वो भी एक मृत्यु के ही समान है। जब तक आपके अंदर जीवन है, आपको हमेशा कभी भी किसी भी कार्य से हार नहीं माननी होगी। हमेशा अपने अंदर एक शक्ति रखनी होगी कि मैं ये कर सकता हूं। वरना जिस दिन आपके अंदर आपकी शक्ति नहीं रही तो आप एक मृत व्यक्ति के समान हो जाएंगे। हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी 22 जुलाई, ऑप्शन सी 28 जुलाई और ऑप्शन डी 20 जुलाई। कब मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।